नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की। आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान के कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको आज के इस वीडियो सेशन में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। सबसे पहले सती प्रथा कहां पर निषेधित की गई? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा एक नंबर क्वेश्चन का, कि सबसे पहले सती प्रथा कहां पर निषेधित की गई। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पर आपका आंसर ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बूंदी में सबसे पहले सती प्रथा है वो निषेधित की गई। और कब की गई? 1822 ईस्वी में। कब की गई? 1822 ईस्वी में। तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में किस लोक नाट्य की विषय वस्तु शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के समान है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्वांग, रम्मत, तुर्का कलंगी या गौरी। आंसर बताना है आपको कि राजस्थान के किस लोकनाट्य के विषय वस्तु शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के समान है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ भी बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गौरी नृत्य। तो राजस्थान का जो लोक नाट्य है वो गौरी नृत्य है, वो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के समान है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2006 में पद्मश्री से सम्मानित श्री लालजी जोशी का संबंध किस कला से है? कुल्ला नहीं है, यहां पर लिख देना कला। किस कला से है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, फड़ चित्रण, मांडना, गोदना, लाख का काम। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का, कि 2006 में पद्मश्री से सम्मानित श्री लालजी जोशी का जो संबंध है वो किस कला से है? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फड़ चित्रण। किससे संबंधित है? कौन सी कला से? फड़ चित्रण से। और बात करें श्री लालजी जोशी है, इनका संबंध कहां से है? शाहपुरा से। कहां से? शाहपुरा से। और शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कंजर बालाओं द्वारा किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इंडोणी, ऑप्शन बी चक्री, ऑप्शन सी धाकड़, ऑप्शन डी चंग। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? कौन सा नृत्य कंजर बालाओं द्वारा किया जाता है? तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है, चक्री नृत्य है, वो आपका क्या है? सही है। चक्रीय नृत्य है वो कंजर बालाओं द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी टेर में से आवाज देना किस ख्याल की मुख्य विशेषता है? लंबी टेर के साथ किसी को आवाज देना वो कौन सी ख्याल की मुख्य विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा 5वें नंबर क्वेश्चन का?
लंबी टेर यानी लंबी आवाज के साथ किसी को आवाज देना वो कौन सी कला का संबंध है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हेला ख्याल, हेला का अर्थ होता है आवाज देना। हेला का अर्थ क्या होता है? आवाज देना। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है दापा, अमली, रेजा, फड़का। अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का? कथोड़ी जाति की जो महिलाएं होती है वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसे क्या कहा जाता है? जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फड़का। किसे कहा जाता है? मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? फड़का। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर देखने के लिए आपको कौन से जिले में जाना होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं अलवर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि गंगा का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर देखने के लिए आपको कौन से जिले की सैर करनी होगी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। कुछ जनों का आंसर बी आ रहा है, कुछ का आंसर सी भी आ रहा है, और बहुत ज्यादा आंसर है वो सी की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी भरतपुर। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर देखने के लिए आपको कौन से जिले में जाना होगा? भरतपुर जिले में। बात करें, गंगा मंदिर है जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर, यानी राजस्थान में एकमात्र मंदिर कौन सा? गंगा मंदिर। और बात करें इसकी लक्ष्मण मंदिर की, तो ये जो लक्ष्मण है वो भरतपुर के कुल देवता क्या है? भरतपुर के कुल देवता कौन? लक्ष्मण के अवतार को भरतपुर के कुल देवता कहा गया है। तो यहां पर आपका लक्ष्मण मंदिर है वो भरतपुर के कुल देवता, और गंगा मंदिर है वो राजस्थान में एकमात्र मंदिर है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संग्रहालय में 10वीं शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा स्थित है? ऑप्शन दिए हुए आपके सामने अल्बर्ट हॉल जयपुर, आहड़ उदयपुर, शिल्पग्राम उदयपुर, वैक्स म्यूजियम जयपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस क्वेश्चन पर। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस संग्रहालय में 10वीं शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा स्थित है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आहड़ उदयपुर। आहड़ उदयपुर में 10वीं शताब्दी की बुद्ध भी प्रतिमा स्थित है। और ये आहड़ है वो आहड़ क्या है? एक सभ्यता है, और वो ये सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में, बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, और वो कहां पर है? उदयपुर में। तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता का जन्म कहां पर हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर बताएं
कि राजस्थान के प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता का जो जन्म है वो कहां पर हुआ? जल्दी करें, क्या आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का? हिसामुद्दीन उस्ता का जो जन्म है वो कौन से जिले में हुआ? बीकानेर। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर। राजस्थान के प्रमुख कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता का जन्म किस जिले में हुआ? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी संस्कृति में पानीवाड़ा क्या है? पानीवाड़ा का अर्थ बताना है कि राजस्थानी संस्कृति में पानीवाड़ा क्या है। ऑप्शन दिए हुए मृत्यु की रस्म, जन्म की रस्म, विवाह की रस्म, भूमि पर लगने वाला लगान। तो अपना आंसर बताए कि पानीवाड़ा है वो क्या चीज है? तो दोस्तों यहां पर आपका पानीवाड़ा का जो अर्थ है वो किससे लिया जाएगा? मृत्यु की रस्म से। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। पानीवाड़ा क्या है? एक प्रकार के मृत्यु की रस्म। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, ब्रतरी का मेला कहां पर लगता है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। जल्दी से अपना आंसर बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बरतरी का मेला कहां पर लगता है? तो प्यारे परीक्षार्थियों आपका यहां पर जो आंसर है वो सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है वो सही है। भरतरी का मेला कहां पर लगता है? अलवर में। और बात करें भरतरी, वो नाथ संप्रदाय के क्या है? योगी है। किसके? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के योगी। कौन? भरतहरि। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाती बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको बताना है कि मेवाती बोली का जो संबंध है वो कौन कौन से जिलों से है। आपके सामने ए ऑप्शन में दिया हुआ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन बी में दे रखा है जयपुर, किशनगढ़, कोटा, टोंक। ऑप्शन सी दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़। और ऑप्शन डी दे रखा है उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो आपको जल्दी से अपना आंसर बताया ना कि इसका आंसर क्या होगा? मेवाती बोली का संबंध किस जिलों से है? बहुत जनों का आंसर है ए आ रहा है और कुछ का आंसर बी भी आ रहा है और कुछ जने सी की ओर भी आंसर दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों का आंसर ए है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन कौन से जिलों में मेवाती बोली बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले इसका। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल जी के शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? संत रैदास, संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रजब जी। अपना आंसर बताना है कि दादू दयाल जी के जो शिष्य है उनमें से सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया गया है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा संत रजब जी। डी ऑप्शन जिनका भी है वो सही आंसर है। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? संत रजब जी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों पर जड़ाई की कला कहलाती है। फौलाद की जो बनी हुई वस्तुएं होती है उन पर सोने के जो पतले पतले तारों से जो जड़ाई की जाती है उस कला को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए कुंदन कला, पेपरमेसी कला, जट कतराई या कोप्तगिरी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा इसका?
जो कुंदन कला है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर सही होगा। तो दोस्तों, फौलाद की जो बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तार से जो जड़ाई की जाती है उस कला को कोफ्तगिरी कला कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कोफ्तगिरी कला का जो संबंध है वो किस जिले से है, जयपुर से। किससे है, जयपुर से। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंप्यूटर मां से डी पर क्लिक कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में से नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पाबू जी, झुंझार जी, रामदेव जी, हड़बू जी। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। बहुत जने कह रहे हैं बी पर क्लिक कर दे। बी 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 जी सर, आपका आंसर हो जाएगा बी। झुंझार जी है वो 5 पीरों में शामिल नहीं है। दोस्तों, बात करें पंचपीर की, तो पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। नंबर 1 पाबू जी, नंबर 2 रामदेव जी, नंबर 3 हड़बू जी, और नंबर 4 मांगलिया जी, और नंबर 5 मेहा जी। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, झुंझार जी। बी ऑप्शन है वो आपका क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो झुंझार जी है वो 5 पीरों में शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो बात करें पंचपीर लोक देवताओं की, तो पंचपीर लोक देवताओं में कौन कौन से, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया जी और मेहा जी। तो ये पंचपीर के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है। शिवा चतुर्थी, हरतालिका तीज, दुर्गा अष्टमी, राधा अष्टमी। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। कौन सा त्योहार है जो भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दुर्गा अष्टमी का जो पर्व है वो अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें शिवा चतुर्थी की, तो शिवा चतुर्थी का जो पर्व है वो भाद्रपद माह की चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, भाद्रपद माह की चतुर्थी। और हरतालिका तीज है वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और दुर्गा अष्टमी है वो कब मनाई जाती है, अश्विन शुक्ल अष्टमी। अश्विन शुक्ल अष्टमी, ठीक है। और राधा अष्टमी का जो त्योहार है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। जो ये भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है, दुर्गा अष्टमी का जो पर्व है वो अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति में प्रचलित कौन सा विवाह ब्रह्म विवाह के समान है। मोरबंद, तारणा,
खेवना, पहरावना। जल्दी से अपना आंसर बताएं। गरासिया जनजाति में प्रचलित कौन सा विवाह ब्रह्म विवाह के समान नहीं है? सॉरी, ब्रह्म विवाह के समान है। दोस्तों यहां पर आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मोरबंदिया। कौन सा? मोरबंदिया, जो गरासिया जनजाति में ब्रह्म विवाह के समान है। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, कामशास्त्र व हाथी दांत पर चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, अजमेर शैली, देवगढ़ शैली, आमेर शैली, अलवर शैली। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? कामशास्त्र व हाथी दांत पर चित्रण करना किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अलवर शैली। कौन सी? अलवर शैली। तो यहां पर आपका डी आंसर है वो आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेली कृष्णन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण किसने कहा? बेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण किसने कहा? ऑप्शन दिए हुए हैं, गिरधर आस्या, दुर्सा आडा, बिट्टू सुजा, मुणोत नैणसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेली किशन रुक्मणी जो ख्याल है, यहां पर बेली किशन रुक्मणी को 5वां का वेद और 19वां पुराण किसने कहा? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दुर्सा आड़ा। किसने कहा? दुर्सा आड़ा ने। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र 1993 के वास्तुविद कौन थे? चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स विल्किंसन, फेयाल एरिक्सन, चार्ल्स मैटकॉप। जल्दी से आंसर बताएं कि जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र है 1993 में स्थापित किया गया, उसके वास्तुविद कौन है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चार्ल्स कोरिया है, वो जयपुर में स्थापित जवाहर कला केंद्र के क्या है? वास्तुविद है। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में की गई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या था? लोक कलाओं को बढ़ावा देना। क्या था? लोक कलाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी वस्त्र गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है? 2 बच्चे के जन्म पर, बेटी के जन्म पर, बेटे के जन्म पर या भतीजे के जन्म पर? राजस्थानी वस्त्र है गुलाबी पोमचा, ये कब दिया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमछा दिया जाता है, गुलाबी पोमछा। और ये क्या होता है? पीले रंग का पोमछा। और यहां पर अगर पीले रंग का पोमछा होता है ना, पीले रंग का पोमछा, ये कब दिया जाता है? बेटे के जन्म पर। बेटे के जन्म पर पीले रंग का पोमचा दिया जाता है और गुलाबी पोमचा होता है वो दिया जाता है बेटी के जन्म पर। यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखना, गुलाबी रंग का पोमचा पूछे तो बेटी के जन्म पर और पीले रंग का पोमचा पूछे तो बेटे के जन्म पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है लोटवाड़ा का गढ़ राजस्थान में कहां पर स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, दौसा, जयपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि लोटवाड़ा का जो गढ़ है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है?
बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। दौसा जिले में कहां पर स्थित है? दौसा में क्या? लोटवाड़ा का गढ़। और यह जो गढ़ है वो बड़ गुर्जरों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? बड़ गुर्जरों द्वारा निर्मित। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन कह रहा है कि तिमणिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, सिर में, पांव में या कान में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आभूषण से संबंधित है। तिमणिया जो होता है ना वो औरतों में कहां पर पहना जाता है? तो यहां पर बहुत जनों का आंसर है वो ए आ रहा है, और यहां पर ए पर कंप्यूटर मां से क्लिक कर दे। यहां आपका आंसर ए सही हो जाएगा, गले में। कौन सा? तिमणिया नामक जो आभूषण होता है वो कहां पर पहना जाता है? गले में। तो यहां पर आपका ए आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, सूरज प्रकाश, सगत रासो, आनंद विलास। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि गिरधर आसिया द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो कौन सा, या डिंगल भाषा में जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? गिरधर आसिया द्वारा लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? सी। सगत रासो है जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गिरधर आसिया द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद और मोड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी? जल्दी से आंसर बताएं। सोरठा छंद और मोड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मारवाड़ी बोली की विशेषता है छोटा छंद और मोड राग। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि संत पीपानंदाचार्य जी निम्न में से किसके शिष्य थे? रामानंद जी के, रामानुज जी, रामचरण या रामदास जी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्या आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का? संत पीपानंदाचार्य जी का जो संत पीपानंदाचार्य जी निम्न में से किसके शिष्य थे? तो दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। रामानंद जी के शिष्य थे। कौन? संत पीपानंदाचार्य जी। तो यहां पर आपका ए आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वह कौन सी देवी है? जिलानी माता, छिंक माता, नकटी माता या नागणेची माता? जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जोधपुर के जो राठौड़ है उनकी देवी जिसकी 18 भुजाएं है वो कौन सी देवी है? तो दोस्तों जिनका भी आंसर डी आ रहा है वो अच्छी बात है। यहां पर आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नागणेची माता ये जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? नागाना, बाड़मेर। नागाना बाड़मेर में नागणेची माता का जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है, एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी जिसकी काष्ठ की प्रतिमा है। किसकी बनी हुई है? काष्ठ की प्रतिमा है। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन? नागाना माता।
तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में एकमात्र लोक देवी जिसकी काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा है और जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नागणीची माता जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है, यानी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, भूमिज शैली निम्न में से किसकी उपशैली है? बेसर शैली की, नागर शैली की, द्रविड़ शैली की या महामारू शैली की? जल्दी से अपना आंसर बताएं। भूमिज शैली किसकी उपशैली है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नागर शैली किसकी? नागर शैली की क्या है? उपशैली। कौन? भूमिज शैली। और ये उत्तर भारत की शैली है। किसकी है? उत्तर भारत की शैली। कौन? नागर शैली। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्कस्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? अल्कस्तुति प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय या अलखिया संप्रदाय? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि अल्कस्तुति जो प्रकाश नामक ग्रंथ है इसका संबंध किस संप्रदाय से है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने बी भी आंसर दे रहे हैं और जिनका भी आंसर डी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अलखिया संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक कौन है? लालगिरी। कौन? लालगिरी। तो यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीठ वल्लभ संप्रदाय की नहीं है? मदन मोहन जी कांकरोली, द्वारकाधीश जी राजसमंद, मदन मोहन जी भरतपुर, विठल नाथ जी राजसमंद। यहां पर सही कर देना, राजसमंद। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका कि कौन सी पीठ वल्लभ संप्रदाय की नहीं है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मदन मोहन जी कांकरोली। ये जो पीठ है वो कौन से संप्रदाय की है? गौड़ीय संप्रदाय की। कौन से? गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी तीनों की तीनों पीठें वल्लभ संप्रदाय की है। द्वारकाधीश राजसमंद, मदन मोहन जी भरतपुर, विठल नाथ जी राजसमंद। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सिरोही जिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र बनाने में, चूड़ियां बनाने में, तलवार बनाने में या जूते बनाने में? राजस्थान का जो सिरोही जिला है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तलवार बनाने में राजस्थान का सिरोही जिला प्रसिद्ध है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, टुडरा, ढोपला, चुड़लो आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथ, कान, नाक या पांव? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने पूछ रहा है कि टुडरा, ढोपला और चुड़लो नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हाथ में। कहां पर पहना जाता है? हाथ में। अगला क्वेश्चन,
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्रकला की शैली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्रकला शैली का है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मेवाड़। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ क्या है? मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ। ठीक है, तो यहां पर आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान साहित्य की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? कालजेरी कोर, कह मुकरणी, बादली या लू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताए कि आधुनिक राजस्थान साहित्य की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बादली, जो आधुनिक राजस्थान साहित्य की प्रथम काव्य कृति है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, बादली। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, मेवाती, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है? निमाड़ी, रांगड़ी, खेराड़ी या मालवी। मेवाती, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप कौन सी भाषा है? जल्दी आंसर बताएं अपना, क्या आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, खेराड़ी है, जो मेवाती, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। और ये जो खेराड़ी है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। किसकी? मारवाड़ी भाषा की उपबोली कौन सी है? खेराड़ी। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीपली नामक लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु। जल्दी से अपना आंसर बताएं। पीपली नामक जो लोकगीत है वो किस ऋतु में गाया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वर्षा ऋतु में पीपली नामक जो लोकगीत है वो गाया जाता है। तो यहां पर आपका डी आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र लोहे का बना होता है? मोरचंग, चंग, मृदंग या मोडल। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो लोहे से बना हुआ होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा यंत्र किससे बना हुआ है, या कौन सा यंत्र किस चीज से बजाया जाता है। हवा से बजाया जाता है, किसी ताल से बजाया जाता है, किसी यंत्र से ठोक के बजाया जाता है। तो अपना जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इनमें से कौन सा जो यंत्र है, लोकवाद्य यंत्र है, जो लोहे का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मोरचंग। ये एक प्रकार का क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जरूर इसे सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य का प्रचलन किसने शुरू किया था? शाह अली जयपुर, अब्दुल करीम खां टोंक, प्रताप सिंह जयपुर, भूरी लाल जी डीग। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि राजस्थान में जो नौटंकी लोक नाट्य है उसका प्रचलन किसने शुरू किया था?
बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। कुछ जने बी आंसर बता रहे, कुछ सी बता रहे, और सबसे ज्यादा जो आंसर है वो डी की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जनों की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भूरी लाल जी डींग। जो लोक नाट्य का प्रचलन है, इन्होंने राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य का प्रचलन शुरू किया था। और ये कहाँ से थे? भूरी लाल जी डींग का जो संबंध है वो कहाँ से था? यूपी। और यूपी में कहाँ से? हाथरस से। यूपी हाथरस से राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में लेकर आए। राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में लेकर आए। किसे? नौटंकी लोक नाट्य को राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में लाए। कहां से? यूपी हाथरस से। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? रावण बाजा नृत्य, राण बाजा नृत्य, गुड़ला नृत्य, रतवई नृत्य या बमरसिया नृत्य। कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, राण बाजा नृत्य ये भी सामूहिक नृत्य है, उड़ला नृत्य ये भी सामूहिक नृत्य है, रतवई है ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बमरसिया नृत्य। और ये नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? भरतपुर और अलवर क्षेत्र में बमरसिया नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा इस पर, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है जी सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कुकड़ी की जो रस्म होती है राजस्थान की किस जनजाति में निभाई जाती है? कंजर, सांसी, सहरिया या कथोड़ी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुकड़ी की जो रस्म है वो राजस्थान में सांसी जनजाति द्वारा निभाई जाती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रस्म रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? जात देना, जवाली, जवेरा या छात? आंसर बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी रस्म है वो विवाह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जवेरा है वो विवाह से संबंधित रस्म नहीं है। जवेरा वैसे क्या है? आदिवासी क्षेत्र में नवरात्र अनुष्ठान के समय मनाया जाने वाला महोत्सव। क्या है? आदिवासी क्षेत्र में नवरात्र के समय मनाया जाने वाला महोत्सव। क्या है? आदिवासी क्षेत्र में नवरात्र के समय मनाया जाने वाला महोत्सव क्या कहलाता है? जवेरा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में व्याग प्रथा किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? जो व्याग प्रथा है वो, व्याग नहीं है, यहां पर लिख देना त्याग प्रथा। कौन सी? त्याग प्रथा किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान या वैश्य? कौन सी जाति में त्याग प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है? तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
राजपूत जनजाति में त्याग प्रथा का जो प्रचलन है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी शक्ति से बचाने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? पुंसवन संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन या सीमंतोन्नयन संस्कार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दे। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी शक्ति से बचाने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सीमंतोन्नयन संस्कार है वो गर्भवती स्त्रियों को अमंगलकारी शक्ति से बचाने हेतु संस्कार दिया जाता है, वो कौन सा है, सीमंतोन्नयन संस्कार। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? मुहर्रम, यहां पर लिख देना मुहर्रम के 2 माह बाद, मुहर्रम के 2 माह बाद, या रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद, या रजब माह के 1 से 6 रजब तक, रमजान के 4 माह बाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का जो मेला है वो किस समय लगता है? ये यहां से 6 हटा देना। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रजब माह की 1 से 6 रजब तक जो मुहर्रम, ये जो अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का जो आयोजन होता है वो कब होता है, रजब माह की 1 से 6 रजब तक। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, रामसनई संप्रदाय अपना फूलडोर महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? शाहपुरा, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रामसनई संप्रदाय है वो अपना फूलडोर महोत्सव है वो कौन से स्थान पर मनाते हैं? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी ये आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। शाहपुरा, और शाहपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा में। कहां पर, भीलवाड़ा में। तो यहां पर आपका ये आंसर है वो सही हो जाएगा। रामसनई संप्रदाय द्वारा फूलडोर महोत्सव का आयोजन शाहपुरा, भीलवाड़ा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भोपों की कुल देवी कौन सी है? दधिमती माता, विश्रा माता, अबूर्दा माता या सकराय माता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भोपों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी आंसर है वो सही हो जाएगा। विश्रा माता वो कौन है, भोपों की कुल देवी। और इस माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। और यहां पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, एक तारागढ़ अजमेर में है, दूसरा किस जिले में स्थित है? यहां पर किस लिख देना, किस जिले में स्थित है। एक तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, दूसरा कौन से जिले में, बारा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बूंदी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। एक तो अजमेर वाला है और दूसरा कहां पर है, बूंदी में। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप भ्रमण करने हेतु जोधपुर जाते हैं परंतु किस जगह को नहीं देख पाते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही घुमा के पूछा हुआ सवाल है
कि आप भ्रमण करने के लिए जोधपुर तो जाते हैं, लेकिन कौन सी जगह को नहीं देख पाते हैं? खेजड़ला का किला, चामुंडा माता का मंदिर, बड़े पीर साहब की दरगाह, जसवंतड़ा। 4 स्थान में से कौन से स्थान को आप जोधपुर भ्रमण करने जाते हैं तो नहीं देख पाते? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात करें खेजड़ला किला की, ये भी जोधपुर में स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर ये भी जोधपुर में स्थित है। जसवंतड़ा ये भी जोधपुर में स्थित है। लेकिन बड़े पीर साहब की जो दरगाह है ये जोधपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको अगर जोधपुर का भ्रमण करना है तो बड़े पीर साहब की दरगाह नहीं देख पाओगे। इसे देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? नागौर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर राज परिवारों की 66 छतरियां बनी हुई है? केसरबाग की छतरियां, जोधपुर रानियों की छतरियां, कागा की छतरियां, सेनापति की छतरियां। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि किस स्थान पर राज परिवारों की 66 छतरियां बनी हुई है? तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। केसरबाग की छतरियां जो कहां पर स्थित है? बूंदी में। कहां पर? बूंदी में। यहां पर राज परिवारों की 66 छतरियां बनी हुई है। तो यहां पर आपका ए आंसर है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। बुजुर्ग कहते हैं कि अंत भला तो हो भला। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहड़ी वैसाखी त्योहार का संबंध किस समाज से है? ईसाई, सिख, सिंधी या जैन? लोहड़ी जो पर्व है वो वैसाखी त्योहार का संबंध किस समाज से है? ईसाई समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, जैन समाज। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों यहां पर बहुत जनों का आंसर है वो सही आ रहा है। यहां आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिख समाज से लोहड़ी वैसाखी त्योहार का संबंध किस समाज से है? सिख समाज से। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और लोहड़ी वैसाखी का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और किस समाज द्वारा? सिख समाज द्वारा। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले लिया? जी सर ले लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टाइप्स और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।